तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजगढ़ के टूटे मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। सरकार टूटे हुए मंदिर को फिर से बनाएगी। अलवर की एडीएम सुनीता पंकज ने ये बड़ा बयान दिया है। एडीएम सुनीता पंकज ने कहा है मंदिरों का पुनर्निर्माण होगा, तीनों ही मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। एडीएम सुनीता पंकज की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। निर्विवाद जगह पर जनता जहां पर कहेगी वहां पर मंदिर का निर्माण होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राजगढ़ के टूटे मंदिर को सरकार फिर से बनाएगी। अलवर की एडीएम सुनीता पंकज ने ये बड़ा बयान दिया है। तो एडीएम ने कहा है कि तीनों ही मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा और सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। राजगढ़ के टूटे हुए मंदिर फिर से बनाए जाएंगे। अलवर की एडीएम सुनीता पंकज का बड़ा बयान सामने आया। मैडम, किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे इन मंदिरों को? देखिए, ये नगर पालिका के स्तर का ही मैटर है। नगर पालिका इस चीज़ को, क्योंकि खुद ऑटोनॉमस बॉडी है, और यदि वो चाहेगी, जहाँ पे भी उनको लगता है कि जो निर्विवाद स्थल है, नगर पालिका स्वयं उस चीज़ को जो है सक्षम है अपनी उस जगह को आइडेंटिफाई करके, यदि वो चाहे तो निर्माण करवा सकती है। 3 मंदिर हैं, जिस जगह से हटाए गए वहां पर तो नहीं बनेंगे, दूसरी जगह चिन्हित करनी होगी, यही करना है आपका? देखिए, मैं बता रही, निर्विवाद स्थल होना चाहिए। निर्विवाद स्थल जो आम सहमति से बनेगा, वहीं पे जो है नगर पालिका जो है अपना मंदिर बनाएगी। आपने राज्य सरकार को इस बारे में बता दिया होगा कि दबाव बहुत है और हमें मंदिर तो बनाने पड़ेंगे, तो इसके बाद में सरकार की ओर से क्या निर्देश मिले हैं आपको? देखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये नगर पालिका स्तर का मैटर है और नगर पालिका स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम है। उनके द्वारा बताया कि मंदिर बनाने में, क्योंकि पूर्व में ये जो हटाए गए, उसके लिए पूर्व में ही उनके द्वारा जो है एक अलग से मंदिर बनाने के लिए उनके द्वारा निर्णय लिया गया था, तो वही जो है उन्हीं के स्तर से मैं बोल रही हूँ। तो आप मानते हैं कि नगर पालिका की या उसके बोर्ड की या यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई गलती नहीं है मंदिरों को डिमोलिश करने की? नहीं, इस बारे में कोई टिप्पणी कहना कोई वो नहीं है। मतलब जो सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया है नगर पालिका, वो एक एग्जीक्यूशन, दैट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आपको लगता है कि जो गलती होगी उसको दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जनता का दबाव, आस्था का पूरा मामला है, इसलिए मंदिर बन जाएंगे तो विरोध, ये सब कुछ जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो यदि देखिए, लोकतंत्र में जन भावनाएं भी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और यदि जहाँ पे लगेगा कि आम सहमति है, निर्विवाद रूप से कोई स्थल है, तो वहाँ पे जो है नगर पालिका अपने स्तर से मंदिर निर्माण करवा सकती है। गौशाला का मामला भी आया, उसको लेकर के क्या जानकारी आपके पास में? देखिए, गौशाला जो है वन भूमि पे बना हुआ था, और जैसा मेरे संज्ञान में आया, जैसा उसके अनुसार 2020 से ही उसको नोटिस दिया हुआ था कि वो जो है वन विभाग में संचालित हो रही है, और 21 तारीख को ही जो है वन विभाग की टीम द्वारा जो है वो हटाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अलवर की एडीएम सुनीता पंकज, जो कह रही हैं कि जो मंदिर टूटे हैं वो फिर से बनाए जाएंगे। स्थानीय स्तर का ये मामला है, इसलिए सरकार के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि राजगढ़ के मंदिरों को लेकर जिस तरह से सियासत गरमा रही थी, राजगढ़ के लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, अब मंदिरों का निर्माण फिर से होगा, लेकिन कब होगा ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 राजगढ़। हमारी विचारधारा सब धर्म को, सब जातियों को साथ लेके चलने की, अगर देश हित में यही है तभी देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह शहीद हो गए, नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवादियों को। आप मेरे कई कुछ लोगों को मालूम होगा कि आतंकवाद कितना भयंकर था पंजाब का। आज 50 लोग मर रहे हैं, आज 70 मर रहे हैं। मरने वाले कौन थे? हिंदू थे, कुछ सिख थे। क्या नहीं हो रहा था उस जमाने के अंदर। जो पुलिस ऑपरेशन किया इंदिरा गांधी जी ने, तो मुझे उन्होंने खुद ने कहा मेरी जान जा सकती है, मैं उनका मंत्री था, और मरने के दिन पहले कहा उड़ीसा के अंदर मेरी जान जा सकती है, जाएगी तो कोई चिंता नहीं है, अगर जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था इंदिरा गांधी। तो आप सोच सकते हो कि एक तो ये रास्ता है, दूसरा जो अभी देश में चल रहा है, ऐसा जैसे हम हिंदू है ही नहीं, हम सब है। गांधी जी ने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं,
परंतु हर धर्म के व्यक्ति को अपना धर्म का गर्व करने का अधिकार है, पर साथ में दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। तब जाके जैसे उन्होंने कहा हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं हो सकता। अगर एक आंख फोड़ने के बदले एक आंख वापस फोड़ी जाएगी तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। आप ये मौका लगे कभी गांधी जी की जीवनी जो है सत्य के प्रयोग जो पढ़िएगा। खैर एक इतना पढ़ने के लिए कहूंगा मैं आपको, खाली जिंदगी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके परिवार के सदस्यों को, आपके बच्चों को भी पढ़ाइए उनको एक किताब सत्य के प्रयोग, और कुछ नहीं करना। क्योंकि गांधी जी का सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, वो सोच के कहा था। तो ये जो स्थिति है उनको आपको हमको, ये मैं गपशप इसलिए कर पा रहा हूँ, आपका मूड देके कर रहा हूँ आपका। वरना आप कहोगे ये प्रोफेसर कहाँ शुरू कर दिया साधु महात्मा की तरह। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जो है चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। सरकारें आएगी जाएगी तो जनता में कहा जनता के ऊपर निर्भर करता है, पर विचारधाराएं हैं उस पर चलता रहेगा, टाइम पास होता रहेगा और देश आगे बढ़ता जाएगा। 70 साल हो गए, कुछ लोग कहते हैं 70 साल में क्या किया। अब 70 साल के पहले क्या था हिंदुस्तान? 33 करोड़ देवी देवता थे देश के अंदर, अब 135 करोड़ देवी देवता हैं। ना पानी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें, ना बिजली। बिजली क्या होती है लोग समझते ही नहीं थे। राजस्थान जैसे प्रदेश में 13 मेगावाट बिजली खाली थी, आज 23,000 मेगावाट बिजली होगी लगभग। 13 मेगावाट बिजली राजा महाराजाओं के महलों में जनरेटर चलते होंगे मेरे ख्याल से, जनरेटर टिमटिमाती थी। कहाँ की बात करें, फिर भी सुनना पड़ता है कि 70 साल में क्या किया। सुनाने वाले सुनाते रहेंगे, वो तो चक्र है, चलता रहता है। इंदिरा गांधी ऐसे महान नेता को जिन्होंने परमाणु विस्फोट किया पोखरण के अंदर राजस्थान में, टहल के मर गया दुनिया में। अमेरिका जैसा मुल्क और सब लोग चकित रह गए, खिलाफ हो गए हमारे, ये क्या कर दिया इंडिया ने। उन्होंने परवाह नहीं करी थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। और मुझे आज भी याद है बचपन में खुद गया था बांग्लादेश के बॉर्डर पर। 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे इंडिया में। हम लोगों ने शरणार्थी में सेवा के काम किए जा करके बचपन के अंदर, जब युद्ध चल रहा था तब की बात है। वो टाइम भी हमने देखा है। उस इंदिरा गांधी को भी इमरजेंसी के बाद में जनता ने हरा दिया, खुद को हरा दिया, कांग्रेस साफ हो गई उत्तर भारत से। वो भी टाइम था। 2.5-3 साल में वापस आंधी चली इंदिरा गांधी की, और मेरे जैसा व्यक्ति भी, मैं पार्लियामेंट बन के चला गया। उस वक्त में 40 साल ज़्यादा हो गया इसके अंदर। तो कहने का मतलब यही है कि प्लीज आप लोग जो है, जो अभी रामलाल जी ने अच्छी बात कही कि स्कीम हमने इतनी बना दी है, आपकी मांगे तो मैंने कह दिया आपको कि ये सब देखेंगे और क्या कर सकते, कमी नहीं रखेंगे। आपसे मैं अपेक्षा क्या कर रहा हूँ बताना चाहता हूँ आपको। एक तो जो उन्होंने कहा कि स्कीमें जो है गरीब तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, डांडी तक पहुंचे। कई लोग समझते नहीं है। हो सकता है कि पटवारी ग्राम सेवक की ड्यूटी वो नहीं हो कुछ कामों में, तब भी हम कहते एक सरकार की स्कीम कोई है तो किसी व्यक्ति को समझ नहीं आ रही है, जानकारी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी फैसले हमने किया। अभी चिरंजीवी योजना है, एक तो हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए, आप सबके लिए CGSS का कार्ड मेरे पास में भी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी के पास होता है तो मेंबर पार्लियामेंट के पास भी होता है, जिसमें आपकी पूरे देश भर में कहीं जाओ इलाज फ्री हो जाता है। जैसा भी एक
वक्ता ने कहा था अभी आप यहाँ पे भी, राजस्थान हेल्थ सर्विसेज कार्ड बन गया आपका, बन गया ना सबका। और वो कार्ड आपका जो है कैशलेस हो गया, कैशलेस हो गया। और राजस्थान के बाहर भी, बम्बई भी, दिल्ली भी, अहमदाबाद भी, मेरे ख्याल है कि अस्पताल जुड़ते जा रहे हैं उससे। एक शानदार तरीके कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। कॉन्फिडेंस पैदा होना बहुत बड़ी बात है। ओल्ड एज पेंशन में वापस आता हूं, वो क्यों लागू करी मैंने? पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से। और पता नहीं ये सरकार ने कर तो दिया, कई बार फैसले हो जाते हैं, उसको वापस रिव्यू करना चाहिए था। 17 लोग इसको ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा कि नहीं होना चाहिए। 4 बार राज्यों ने रिव्यू करने कमेटी बना दी। CNAG वो लिख के भेज रहा है कि 15 लोग इसके ना नियम कायदे नहीं बने अभी तक, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है और कितनी पैसे मिलेगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि पैसा शेयर मार्केट में जमा कर रहे हैं। पैसा कट भी रहा है, कर्मचारी कट रहा है, सरकार का भी कट रहा है। जमा का हो रहा है शेयर मार्केट में, जो कि शेयर मार्केट कितना ऊपर नीचे जाता है अपन मालूम अपने को। यूक्रेन का युद्ध चल रहा तो नीचे को चला जाता है। आर्थिक मंदी आ गई दुनिया के अंदर तो ऊपर नीचे हो गया। तो एक कर्मचारी को 38 साल 35 साल तक रहे, पता नहीं उस वक्त में क्या होगा, मुझे कितनी पेंशन मिलेगी, कोई धरना ही नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या? जिसके ऊपर आप डिपेंड करो, गुड गवर्नेंस की बात करते हो, उसके लिए आपने अनसर्टेनिटी छोड़ दी। जुडिशरी कमीशन सेकंड वो कह रहा है कि नहीं, हम जुडिशरी में नहीं मानेंगे, इनको नहीं मानना चाहते हैं। आप बताइए, ये तो वैसे तो आप लोग कुछ उगते नहीं हो धरने प्रदर्शन करने में, पर पता नहीं पूरे देश के अंदर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। सही बात है ना? एक कमेटी बनी हुई है राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तरीय कमेटी बनी हुई है। मैंने कभी भी देख न्यूज पढ़ता हूं मैं, वही आजकल घोषणा के बाद में, वरना कोई मांग ही नहीं, किसी को नहीं मालूम। आप बताइए। और जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मेरे दिल में इसको तो लागू करना ही चाहिए हमें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इसको हमने फैसला किया है और ये करना जरूरी था। और पूरे देश के अंदर आप समझ लीजिए हर राज्य के अंदर एक ही चर्चा हो गई है, मांग उठने लग गई है। जल्दी हम एक विज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रव्यापी, वहां के कर्मचारी लोग और जिद करे सरकारों के साथ में, दबाव देवे वहां पर। ये पैदा करना चाहता हूं माहौल देश के अंदर, कर्मचारी हित के अंदर, पूरे देश के कर्मचारी के अंदर। बताएंगे उसके अंदर इसका क्या क्या फायदा है, क्यों किया गया लागू। भारत सरकार को, मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय को, कि कोई अहम गवर्नमेंट की बात मत करो कि पहले रास्ता ने क्यों कर दिया सरकार कांग्रेस की मांग पर। ये बात बताओ दिमाग के अंदर। फेडरल स्ट्रक्चर देश के अंदर संघीय ढांचा है शासन का, उसमें क्या फर्क पड़ गया अगर कांग्रेस के राज ने कर दिया तो? केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए। अभी उनके कर्मचारी के लिए लागू नहीं है, ये ऑलरेडी सर्विस के लिए लागू ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसलिए लागू किया गया। तो मैं जो आपको कह रहा था, मुझे 3 बातें कहनी। एक तो जो हमने आज बताइए कि आदमी, पहले मैं देख रहा हूं कि किसी के किडनी का, किसी के हार्ट का ऑपरेशन होता था, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का खर्च हो जाता था, SMS में 50,000 का खर्च जाता था। आप बताइए आज इस 10 लाख का, पहले 5 लाख अब 10 लाख मैंने कहा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। एक व्यक्ति जाए, आप तो सरकारी कर्मचारी कार्ड मिल गया आपको, तो आपको तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आम नागरिक
हमने पूरे प्रदेशवासियों ने किया इसको, अमीर हो गरीब कोई हो, सबके लिए किया है। वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति आराम से जाकर के इलाज करवाए, उनको कोई तरह की चिंता नहीं, उनका फ्री इलाज होगा। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं गया प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, तो एक व्यक्ति मुझे मिला कि ना मेरा जो है बाईपास का या हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मेरे किसी नाम बताया किसी का, तो साहब मेरे खाली 137 रुपये जो मेरा टैक्सी में लगे थे वो खर्च हुए, पूरा इलाज मेरा सीके बिरला हॉस्पिटल में फ्री हो गया। तो आप बताइए, फ्री इलाज हार्ट का, किडनी, और मैंने ये भी कर दिया, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अब कोई लीवर ट्रांसप्लांट करता कोई, तो 15-20 लाख खर्च होते हैं उसके, किडनी ट्रांसप्लांट खर्च होते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर तो खर्च होते हैं। हमने उसके लिए भी कर दिया है कि ऐसे पेशेंट का 10 लाख के अलावा खर्च होगा, वो पैसा भी सरकार देगी, उनको देगी। भगवान अगर एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट का बीमा ही साथ कर दिया 5 लाख तक का, उसकी उसी स्कीम के अंतर्गत जो स्कीम चिरंजीवी योजना है उसमें 5 लाख का बीमा वो भी कर दिया गया है। और तमाम महिलाओं को बनाया गया हेल्थ, 1 करोड़ 33 लाख परिवार है, उन तमाम जो महिलाएं घर की है उन तमाम उनको स्मार्ट मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, जल्दी दिए जा रहे हैं, उनको दिए जा रहे हैं। 3 साल का मेरे ख्याल से उसमें इंटरनेट भी फ्री होगा उसके अंदर। तो इस प्रकार से हमने शानदार स्कीम बनाई है। बाकी स्कीमें शहरों बना दी, नरेगा की तरह सब कुछ कर दिया। आपको मैं नहीं भेजा, वो स्कीम में मैं नहीं जाना चाहूँगा, आप सब जानते कर्मचारी हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग जो है इन स्कीमों को IPD OPD फ्री कर दी, चिरंजीवी के अलावा भी जो अस्पतालों में सरकारी अस्पताल है वहाँ पर IPD OPD पहले कुछ खर्च कराते थे, बाहर से दवाई मंगाते थे, ऑपरेशन के वक्त और कुछ सामान मंगाते थे, अब कुछ नहीं है। पूरा अस्पताल की ड्यूटी है कि वो ऑपरेशन हो, IPD OPD सब फ्री करे, इतना बड़ा फैसला किया है। बाकी तो पशुपालकों के लिए सब बातें बता दी गई, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक तो मेरी आपसे गुजारिश यही थी, DPC आपकी तो सब ठीक है, तो सब आपको होता, कई काम हुए, कई काम होंगे, ऑनलाइन CR भरने का भी किया गया, तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। पर मैं जो आपको निवेदन करना चाह रहा था कि आप कृपा करके जो है फीट ही रह गई, इसे लेकर राजगढ़ की नगरपालिका में अतिक्रमण हटाने का फैसला